it's a lovely day today. Okay, then have you noticed that कि how day and night occur? कभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो कि ये दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होते हैं, ऑलवेज ये डे टाइम ही क्यों नहीं रहता और ऑलवेज नाइट टाइम ही क्यों नहीं रहती? कभी सोचा है आपने? नहीं, वाई? कभी सन यहाँ पर है, फिर धीरे मतलब मॉर्निंग में तो बहुत मतलब जो वेदर है वो ठीक होता है, देन नून टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इवनिंग टाइम में फिर थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाता है. वाई इवनिंग एंड मॉर्निंग्स आर कोल्ड? वाई नून इज सो हॉट? Today I will tell you about this. First of all, I am telling you about sun's position. You know very well that sun rises from the east and the sets in the west. जो sun है ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है. लेकिन जब सन राइज होता है, when the sun rises then its rays are slanting. जो सन की रेज होती है वो slanting होती है. That's why जो मॉर्निंग है वो कूल होती है. एंड धीरे धीरे जैसे आपको पता ही है कि वो पोजीशन चेंज हो रही है उसकी, जब पोजीशन चेंज होके वो नून टाइम तक आता है, ठीक है, तो नून टाइम तक वो उसकी जो पोजीशन है वो हमारे यहाँ सेंटर तक आ जाता है और सेंटर तक आने से जो उसकी रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, इसलिए जो नून है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है. देन अगेन लाइक दिस कि वो फिर अपनी पोजीशन चेंज करता है और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उसकी रेज फिर से स्लैंटिंग हो जाती है. दिस इज़ द रीज़न कि वाई मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर कोल्ड एंड नून इज हॉट. नाउ हाउ डे एंड नाइट अक्कर? अब दिन और रात कैसे बनते हैं? ये भी माइंड में क्वेश्चन तो आया ही होगा आपके. So today we are discussing about how day and night occur. It is all related to the movements of the earth. So there are two types of movements of the earth. One is rotation and one other is revolution. Today we will discuss only about rotation of the earth. Okay, before discussing about rotation of the earth, I give you one example. Have you seen spinner? ओके, सभी ने स्पिनर देखा होगा. अब आपने ये देखा होगा कि जब हम स्पिनर को घुमाते हैं तो क्या होता है? जब हम स्पिनर को घुमाते हैं तो ये एक ही प्लेस पर घूमता रहता है. हैव यू सीन लाइक दिस? ऐसे स्पिनर घूमता रहता है बिकॉज, और आपने ये भी चीज़ देखा होगा कि स्पिनर का एक सेंटर पॉइंट भी होता है. उस सेंटर पॉइंट के अलॉन्ग ये कॉन्टीन्यूसली रोटेट करता है, सेम एज हमारी अर्थ है. अर्थ क्या करती है? अर्थ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यू रोटेटिंग और स्पिनिंग. अर्थ भी क्या है? कॉन्टीन्यूसली वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है, या हम इजी वर्ड्स में कह दें कि वो स्पिन कर रही है. स्पिन कैसे कर रही है? लाइक दिस, इट इज स्पिनिंग. बट वन थिंग इज देयर, वो स्पिन कैसे कर रही है? उसके यहाँ एक अर्थ में बिल्कुल सेंटर में एक एक्सिस है लाइक दिस, ठीक है. इस एक्सिस के अराउंड वो घूम रही है. दिस इज, अब ये मेरा है इमेजिनरी एक्सिस, ये एक्सिस रियल नहीं है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है. इस एक्सिस को ऐसे, ये अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे अर्थ घूम रही है. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. कि अपने ही एक्सिस पर घूमना उसे क्या कहते हैं? रोटेशन. द अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली रोटेटिंग और स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. ओके, वन थिंग इज कि अब डे एंड नाइट कैसे बनती है? सिंपल. कैसे बनती है? सन है, सन की कॉन्टीन्यूसली लाइट अर्थ पर आ रही है, ठीक है. जब सन की लाइट अर्थ के सामने आ रही है लाइक दिस, जब मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ तो अब मैं सन के सामने आ गई, सन की लाइट मेरे पास है, ठीक है. तो अब इस टाइम मेरे पास लाइट है, तो ये क्या है? इस टाइम डे टाइम है. लेकिन जब मैं ऐसे घूम रही हूँ तो ऐसे बैक साइड हो गई. अब यहाँ पर सन की लाइट मेरे ऊपर इतनी नहीं पड़ रही, मीन्स अर्थ के ऊपर नहीं पड़ रही, और ऐसे टर्न करते करते बिल्कुल ही अब मैं सन के बैक साइड में हो गई, तो इट मीन्स यहाँ पर अब नाइट टाइम है. फिर वही मैं जब ऐसे रोटेट कर रही हूँ और मैं सन के सामने आ गई रोटेट करते हुए, देन इट मीन्स डे टाइम. फिर वही ऐसे, तो कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा है. अर्थ इज कॉन्टीन्यूसली रोटेटिंग और
स्पिनिंग, सिंपल वर्ड्स में कहते हैं द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। देन अब आपको समझ में आया कि डे नाइट कैसे बनते हैं, कि जब सन की लाइट अर्थ के ऊपर पड़ती है जिस टाइम, तो इट मीन्स वहां पर डे टाइम है। जब अर्थ रोटेट करती हुई उसकी बैक हो जाती है तो उस टाइम उस जगह जो प्लेसेस है वहां पर नाइट टाइम हो जाता है। इसी वजह से ही जो टाइम में चेंजेस आते हैं, कि हमारे यहाँ इंडिया में कोई और टाइम है और इस टाइम यूएस में देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया में देखिए तो वहाँ पर कोई और टाइम है। सिर्फ यही इसका रीज़न है, क्योंकि अर्थ जो है वो कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही है। रोटेट करते हुए मान लो इंडिया में, यहाँ पर अब इंडिया उसके सामने है तो इंडिया में इस टाइम डे टाइम है, बट वहाँ पे उसके बैक साइड में जो कंट्रीज़ है वहाँ इस टाइम नाइट टाइम है। रोटेट करते हुए बिल्कुल, फिर अब वो बिल्कुल अपोजिट हो गया कि इंडिया उसके बैक में आ गया और इस तरफ वाले जो यहाँ नाइट टाइम था वो कंट्रीज अब उसके फ्रंट में आ गए। तो अब सनलाइट डायरेक्ट उनके ऊपर पड़ रही है, तो वो क्या हुआ, फिर वहाँ पर डे टाइम हो गया और इंडिया में इस टाइम नाइट टाइम हो गया। इसलिए ये धीरे धीरे जैसे ही ये रोटेट कर रही है तो वैसे वैसे ही टाइम में चेंजेस आते हैं, कि कहीं पर 2 आवर्स का डिफरेंस है, कहीं 3 आवर्स का डिफरेंस है, कहीं 24 आवर्स का डिफरेंस है। दिस इज द ओनली रीजन कि सिर्फ अर्थ की मूवमेंट्स, कि अर्थ की मूवमेंट क्या है, अर्थ इस टाइम सन के किस टाइम, अर्थ के इस टाइम अर्थ जो सन के सामने है, जैसे जैसे वो रोटेट कर रही है वैसे वैसे वो पूरी अर्थ रोटेट कर रही है, बाकी कंट्रीज पे भी तो उसका असर पड़ रहा है, तो वही टाइम में चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज नॉन एज रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, दिस इज नॉन एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। Now I think it's clear. So today we discuss about the rotation of the earth, means how day and night occur.